प्रभाग क्रमांक 1 में भाजपा के विक्की कुकरेजा बनाम कांग्रेस के सुरेश ग्यासी। महाराष्ट्र की नजर इस हाई प्रोफाइल मुकाबले पर। जमीन विवाद से गरमाई सियासत, विक्की कुकरेजा का आरोप। सुरेश ग्यासी का पलटवार, दस्तावेज दिखाओ जमीन दान कर दूंगा। नागपुर महानगर पालिका चुनाव के प्रभाग क्रमांक 1 की सियासी जंग इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस मुकाबले पर सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी हुई है। एक और जहां शोहरत की बुलंदी पर बैठे विक्की कुकरेजा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश ग्यासी उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे। चुनाव प्रचार की शुरुआत होते ही दोनों ही उम्मीदवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका दोनों ही पक्ष छोड़ते दिखाई नहीं दे रहे। हाल ही में भाजपा उम्मीदवार विक्की कुकरेजा ने बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश ग्यासी के बेटे के नाम पर 130 एकड़ पार्क के समीप करीब 6.5 एकड़ जमीन मौजूद है। इस आरोप का कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश ग्यासी ने सख्त शब्दों में खंडन किया है। संविधान प्रेमी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मार्ग पर चलने वाला इंसान हूँ। मैंने 7 दिन पहले एक सभा में ऐलान किया था कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क की ज़मीन का जो मसला पिछले दिनों हुआ, उसमें इन लोगों ने उसमें जो भी किया आपके सामने आया। हाईकोर्ट का फैसला आया, न्यायालय का फैसला है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस न्यायालय के ऊपर भी एक सर्वोच्च न्यायालय है। मगर सर्वोच्च न्यायालय जाना हमारे लिए, हम सोच रहे थे कि ज़्यादा खर्चीला होता है, इसलिए हम लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि हम क्राउड फंडिंग करके भी, और हम सब मिलके, दोस्त भाई, हमारे मित्र परिवार, हमारी आम्बेडकरी जनता मिलके हम इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और वहाँ न्यायालय से न्याय मांगेंगे। तब से लगातार इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये ज़मीन में कुछ हमें हासिल नहीं होगा, इसलिए इन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक, पर्सनल हमले, यहाँ तक कि मेरे घर के बच्चों के, उन लोगों पर भी हमले इन्होंने चालू कर दिए। तो ये लोग भूमाफिया लोग हैं, बिल्डर लॉबी है, इन्होंने समाज के लिए कुछ विशेष किया नहीं है। ये जो भी करते हैं उसमें सर्वप्रथम इनका स्वार्थ रहता है। इनकी पूरी लॉबी की लिस्ट आपको मैं बता सकता हूँ। इन्होंने कितनी कितनी लैंड्स उत्तर नागपुर में तो छोड़ो, नागपुर में कैसे कैसे तरीके से लिए हैं, कैसे कैसे गलत तरीके से उन लोगों ने उसको अपना राजनीतिक रसूख दिखा के, दबा के, डरा के ऐसे इन्होंने लिए है इसे। तो ये लोग क्या हमें बताएंगे संविधान विरोधी। मैं संविधान प्रेमी आदमी हूँ। मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्मोत्सव 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और यहाँ तक के कि वर्षावास के सभी कार्यक्रम मैं बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा लेता हूँ, मनाता हूँ। दिखा दे वो हमारे नाम पे रजिस्ट्री 7/12 जो भी है उसके पेपर आज दिखा दे, हम आज समाज को देने के लिए तैयार है। ये लोग साहब कोई भी लेवल तक गिर सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो वहाँ लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप खत्म होने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़े टीन आप देखोगे लगे हुए हैं। वो जमीन इन्हें गवर्नमेंट से अलॉट हुई थी किसी गलत तरीके से, उस पर विरोध हुआ था और सरकार को अपनी चूक समझ में आने पे उन्होंने, सरकार ने उसे रद्द किया था, एनआईटी ने उसको रद्द भी किया था, मगर आज तक उसका पोजीशन इन्होंने छोड़ा नहीं है। आज भी आप यहां से उठने के बाद जाके देखिए, गार्ड इनके लगे हुए हैं, आज भी इन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ा है। सुरेश ग्यासी ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति उनकी या उनके परिवार की इस कथित जमीन से जुड़ी दस्तावेज पेश कर दे या यह साबित कर दे कि उन्होंने या उनके बेटे ने ऐसी कोई जमीन खरीदी है, तो वे उस पूरी जमीन को बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए दान कर देंगे। प्रभाग क्रमांक 1 में जमीन के इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। अब देखना यह होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप का असर मतदाताओं पर किस तरह पड़ता है और जनता किसे अपना समर्थन देती है। मतदान करें, कहता है संविधान। शहर के विकास के लिए 15 जनवरी को होने वाले नागपुर महानगर पालिका चुनाव में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर भाग लें। नागपुर महानगर पालिका द्वारा जनहितार्थ प्रसारित।